संविधान में अनुच्छेद 145(3) में अगर सुप्रीम कोर्ट को उसका विश्लेषण करने का, उसका रिव्यू का व्याख्या अधिकार करने का अधिकार दिया हुआ है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर है कि उसका व्याख्या कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा। जब राष्ट्रीय न्यायिक सुधार का जब प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में पास करते हैं तो आप कहते हो कि भाई ये केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार ये कर नहीं सकती। नहीं, वो उन्होंने उपराष्ट्रपति ने सर कोट किया आर्टिकल 142 को। वो ये कह रहे हैं कि कंप्लीट जस्टिस का अभी आर्टिकल 142 क्या है, संविधान का वो अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में। सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट है दोनों का 142 But on a point of law, 145 तो सर एक चीज समझना चाहिए हमें, दिस इज ऑन सॉरी आरती, इट्स ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जहां पर जो कंप्लीट जस्टिस का जो प्रावधान है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या कर सकता है। बात आ जाती है बोलिए। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए ना कि भाई आप किसी मामले में हस्तक्षेप करते हो, आप ये कंपलसरी तो संसद ने अपने लिए किया हुआ है कि विधायक और सांसद जब चुनाव लड़ेंगे तो अपनी कितनी एसेट से उसका डिक्लेरेशन करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज सारे करते हैं? जब उनके लिए ये बना हुआ है तो कितने जज हैं जो अपनी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन करते थे? सभी लोग कंपलसरी करें उसके लिए। और जब केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में न्यायिक नियुक्ति का बिल जब पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नहीं ये लागू नहीं होगा, हमारी जो कॉलेजियन सिस्टम है हम अभी तय करेंगे कौन जज बनने वाला है, किसी की पदोन्नति होगी, किस राज्य से जज आएगा। सुप्रीम कोर्ट जब देखता है कि उनके अधिकार कम हो रहे हैं या उनके अधिकार को लेकर किसी तरह के सुधार की कोशिश की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार याद आते हैं।